हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर ड्रीम्स हिंदी पर। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो मिलेगी जिससे आपका ज्ञान और मनोरंजन दोनों बढ़ेगा। दुनिया की सबसे अजीब और विचित्र बातें जिन पर यकीन करना कभी कभी मुश्किल से हो जाता है, पर इतिहास गवाह है सब कुछ झूठ नहीं होता। दोस्तों आज की कहानी है एक इमेजिनेशन की कहानी। एक मुर्दों का रास्ता। अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है, और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और क्या हो अगर सफ़र ही ख़त्म ना हो? क्या हो अगर रास्ते का अंत ही ना हो? और क्या हो अगर आप उस रोड पर निकल पड़े जो रास्ता आपकी मौत की तरफ ले जाता हो? तो चलो चलते हैं ना कभी ख़त्म होने वाले रास्ते की तरफ। एक बार की बात है, विक्रम और उसके साथ दोस्त एक अमीर बाप के बिगड़े लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वह वही किया करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक बार की बात है, एक दिन रात में विक्रम और उनके दोस्त पास ही के एक गांव में चले गए। वह गांव बहुत गरीब था। उस गांव में लोगों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने तक की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें सड़क के ही एक किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दे, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विक्रम और उसके साथ दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बोर्ड को निकालकर फेंका। फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक करना शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थरों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विक्रम और उनके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और के करने की बारी थी। ये आठों के आठों सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा, और उन्हें लग रहा है कि वे उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्रें बार बार उनके सामने आ रही हैं। तभी उनमें से एक बोला, यार विक्रम, तुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विक्रम, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे थे, और यह शाम के 7 तो बज नहीं सकते थे, मतलब यह सुबह के 7 बजे हुए हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही यह रास्ता ख़त्म हो रहा है। बस वो रास्ते पर आगे थके हारे चल रहे हैं। तभी उनके सामने एक औरत आकर खड़ी हो जाती है। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था और उसकी केवल एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो डर के मारे भागते, वह औरत बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, हमने कहा था ना। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा हुआ बाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर लगा, और उसकी तुरंत वहीं पे मौत हो गई। अब इन 8 लोगों में से अब सिर्फ 7 लोग बचे थे, और ये सातों ये देखकर भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कोई कान था और ना ही नाक था, और उसके एक आंख थी, और वह मुंह से भी फटा हुआ था। तभी पिशाच बोला, हमने कहा था ना, हमें सोने दो, कहा था ना हमने। तभी उस पिशाच ने देखते ही देखते उन 3 लोगों को बुरी तरीके से मार दिया, और अब उनमें से 4 लोग बचे थे। वह चारों चीखते हुए तुरंत वहां से भागे। तो वो सभी लोग थके हुए तो पहले से ही थे, और अब उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। ऊपर से रात खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी, और ना ही रास्ता खत्म हो रहा था। तभी एक दोस्त बोला, विक्रम, हमने इन भूतों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया, ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विक्रम, हाँ हाँ, इतना तो हम बेवकूफ़ों को समझ में आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई आपके पास सोल्यूशन है तो बताओ, जल्दी इनसे पीछा छूटे। इतने में सड़क पर एक गड्ढा बना और उन चारों में से एक उसमें जा गिरा, और वह गड्ढा अपने आप ही भर गया। अब ये 3 दोस्त बचे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हमने जो भी उन कब्रों पर किया है उन्हें ठीक करना होगा, शायद हमारी जान बच जाए। विक्रम, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम अपनी गलती सुधारते हैं। यह कहकर वो तीनों कब्रों की तरफ भागने लगे, और जो फूल उन्होंने फेंके थे वह वापस कर रखने लगे, और जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वह वापस रखने लगे, और जिन कब्र पर शराब की बोतल रखी थी वह भी हटा दी। इतने में एक कब्र से सफ़ेद धुआं निकलने लगा, और फिर उस धुएं में से एक आदमी का आकार ले लिया, और उन तीनों में से एक लड़के को अपने साथ अपनी कब्र में लेकर चला गया। अब बचे ये 2 लोग, विक्रम का दोस्त। अब हम क्या करें?
हमें सब कुछ ठीक कर दिया है, अब भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। विक्रम रुको, एक चीज़ तो रहेगी, वो बोर्ड, उसे वैसे का वैसा वहीं लगाना होगा। ये कहकर वो उन उस